महाराणा हमीर सिंह जी और महाराणा क्षेत्र सिंह जी हिंदुओं के वो चमकते सूर्य थे। वे निडर, साहसी, दूरदृष्टा राजा थे जिन्हें हमारे इतिहास में कोई स्थान नहीं दिया गया है, नाम तक नहीं दिया गया है। और लज्जा आनी चाहिए इन वामपंथियों को, जिहादी इतिहासकारों को, कि इन्होंने इतने महापुरुष, बड़े महापुरुषों का, और हमें स्वयं को लज्जा आनी चाहिए कि हम भी अपने पुरखों को भुलाए बैठे हैं और जो लुटेरे हैं उनको सल्तनत कह कहकर उनका महिमा मंडन किए चले जाते हैं, बिना इसका अन्वेषण किए, बिना एक लॉजिकल एनालिसिस किए, बिना उसका तार्किक अन्वेषण करे कि ये लोग सल्तनतें कैसे हो सकती हैं। तुगलक हमीर सिंह से हारने के बाद नीचे दक्षिण भारत में विजयनगर किंगडम में गया, वहां उसे फिर पराजित होना पड़ा। काकतीयों ने आंध्र प्रदेश में तुगलक को फिर ठोका, और हमें किसी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, तुगलक को पढ़ाया जाता है। तो ये छल हुआ है हमारे साथ, इस छल का प्रतिकार होना चाहिए। आप सबने प्रेम से इतनी बात सुनी, उसके लिए आभार। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो मैं उपस्थित हूं। थैंक यू सर। एक सवाल मेरा है कि वामपंथी इतिहासकारों ने सर ऐसा किस उद्देश्य से किया? मतलब आपका असेसमेंट, इतने साल इस फील्ड में, आपका असेसमेंट क्या बोलता है इस चीज के ऊपर? आपको यदि एक समाज को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ना है, ऐसे सोचिए, मैं आपको बोलूं कि आपके पिताजी चोर थे और मैं सिद्ध कर दूं उस चीज को, आप सोचिए कितना हीन भावना के साथ जिंदगी जिएंगे आप कभी भी इस समाज में गर्दन उठा के चल ही नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि यार मेरा बाप तो चोर था, जो भी मेरी संपदा, जो भी मेरी सफलता है, वो तो उसी को एट्रीब्यूट की जाएगी कि इसके पिताजी ने तो चोरी का पैसा इकट्ठा किया होगा। तो यदि हमारे पुरखे सब हारे थे, तो हम हिंदू कभी भी स्वाभिमान के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो ही नहीं पाएंगे। ये चाल थी हमारे इतिहास को पोंछ देने की, ये बताने की कि हम एक हीन भावना से भर जाएं, राजपूतों को नीचा दिखाने की कि आप लोग हर युद्ध हारे थे। जो मेवाड़ घराना अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा, उसको ये बदला कि तुम हर युद्ध हारे थे। यानी झूठ की कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई टेक्सचर नहीं है। यानी कि कोई थोड़ा सा दाल में काला मिला दिया, ये तो दाल ही काली कर दी। ये काली दाल है कि राजपूत कोई युद्ध जीते नहीं थे। मैं बहुत निष्पक्ष रूप से, जब मैं कहता हूं कि 1192 में तराई के युद्ध हम हारे थे, दूसरा युद्ध, पहला तो हम जीते थे, तो यार वो सत्य है ना कि 1192 में हम युद्ध हारे थे। मैं ये नहीं कह सकता कि वो जीते थे। तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि 1527 में खानवा की लड़ाई में सांगा जीते थे। अगर सांगा हारे थे तो उस हार का मैं एनालिसिस कर सकता हूं, उसको रैशनलाइज कर सकता हूं, लेकिन मैं झूठ तो नहीं कह सकता ना। झूठ कहने का अर्थ एक ही है कि हिंदुओं को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक हीन भावना से भर दिया जाए, ताकि हमारा धर्मांतरण करना बहुत आसान हो जाए। इसी में मुल्ला, मिशनरी, मैकॉले पुत्रा, मीडिया और मार्क्सिस्ट, ये पंचमक्कार, इनको मैं कहता हूं, ये पंचमक्कार इसी में लगे हुए हैं। फिर सुन लीजिए, मुल्ला, मिशनरी, मैकॉले पुत्रा, मार्क्सिस्ट और मीडिया। आप घटियापन की पराकाष्ठा देखिए कि मदरसे के अंदर एक बच्चे के साथ यौन शोषण होता है, और एक टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई बड़ा अखबार है, वो लिखता है कि धार्मिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जैसे कि मदरसे और वैदिक पाठशालाओं के अंदर, यौन शोषण हो रहा है। कोई इस देश के अंदर उत्तरदायित्व नहीं है किसी का, कोई भी कुछ भी लिख सकता है। आज मैंने अपनी ट्वीट की है, कौन था, कोई व्यक्ति था कि हाँ, कोई प्रतीक सिन्हा करके बोला कि हिंदू तालिबान तैयार हो रहे हैं। मैंने कहा तू ट्वीट पे ये लिख पा रहा है कि हिंदू तालिबान तैयार हो रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि कोई हिंदू तालिबान नहीं है। यदि हिंदू तालिबान होते ना तो तेरी हिम्मत नहीं होती लिखने की। तो हमारी हिम्मत को तोड़ा गया है, ये कह के कि आपके पुरखे हारे थे, ये कह के कि जो भी मुसलमान आक्रांता आया उसने आपको हराया,
ये सफेद झूठ गढ़े गए हमारे इतिहास के आसपास। और मैंने तो कोई इतिहास लिखा नहीं है भैया, मैं तो जो लिखा हुआ है उसी को वापस रिक्रिएट करके आपके सामने बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये क्यों छुपाया गया था, लेकिन दिख रहा है कि छुपाया गया था, तो उस पर शोर मचाऊंगा।